बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू और प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो इशूज़ पे बात करेंगे, सिर्फ आपके 4-5 मिनट चाहिए। एक तो जनाब तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं इमरान खान के यारेगार, तो डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी, उनकी एक इंतहाई नाजेबा वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल है। वो एक अपनी जो ख़ातून दोस्त हैं राबिया मलिक, उनके साथ वो रंगरलियाँ और मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। वो जो हैं वो PTI का जो सोशल मीडिया है उसको देखती हैं और साथ ही साथ डिजिटल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट हैं। तो ये उनका तारफ़ है। तो कुछ तस्वीर वो आपको वीडियो तो नहीं दिखा सकते, ज़ाहिर है पाबंदी है, लेकिन आप ये कुछ तस्वीर देख सकते हैं जिसमें वो इफ्तिखार दुरानी के साथ नज़र आ रही हैं। और हमने एहतियातन वो जो ब्लर भी कर दिया और नीचे जो मंजर है वो हम आपको बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये आम सी चीज़ें हैं तहरीक इंसाफ के लिए। वो इसको इतना नहीं वो समझते कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या इससे कोई उनको नुकसान होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ में इस तरह की चीज़ें ये जो है ना वो आम हैं कि वो कहते हैं ज़ाहिर है जी जब ये प्यार मोहब्बत और मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है। तो लेकिन जो ऑडियो के बाद अब वीडियो का सिलसिला शुरू हुआ तो कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह की और भी वीडियोज़ जो हैं वो तहलका खेज़ वो सामने आने वाली हैं। कुछ PTI की ख़वातीन की भी हैं, कुछ मर्दों की भी हैं, कुछ मर्दों की मर्दों के साथ हैं। तो वो वाली भी वीडियोस कहा जा रहा है कि आए ताकि पता चल सके कि जो ये नया पाकिस्तान बनाने चली थी ये जमात, ये नया पाकिस्तान तो नहीं बना सके, कुछ और ये बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन वीडियोज़ में इस चीज़ को देखा भी जो है वो जा सकता है। दूसरी जो बात है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने, तो उसके बारे में आपसे जो है वो बात करना बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से भी ज़रूरी है कि जो कहा जा रहा था, क्योंकि आज उन्होंने बड़ी वजाहत की है, जो कहा जा रहा था कि तमाम लोगों के जो केसेस हैं वो फ़ौजी अदालतों में चलेंगे या फ़ौजी अदालतों के लिए कोई नई आईनी तरमीम और कानून जो है वो लाया जा रहा है और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पकड़े गए हैं और वो सारे के सारे मिलिट्री एक्ट के तहत होंगे। तो उसकी उन्होंने एक जो है ना वो आज एक वजाहत वो की है। एक तो वो उन्होंने जो तफसील दी है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि जो चीज़ें कहा गया कि ये जो एहतजाज था 9 मई का, उन्होंने कहा कि ये एहतजाज नहीं था, ये बाकायदा एक मनसूबाबंदी के ज़रिए तोड़ फोड़ जो है वो की गई और इनका मकसद ये था कि 25 मई को इस्लामाबाद का गिराव किया जाए, मुल्क का जो दारुल हुकूमत है इसको सील कर दिया जाए। इस वजह से इन्होंने जनाब ये पहले मनसूबा ये बना रखा था और फिर साथ ही साथ असम्बलियों को तोड़ने के बाद फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इन्होंने कोशिश करनी थी। ये 25 मई पिछला है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि फिर ये फितना जो था वो अपने हरकतों से बाज नहीं आया। फिर उन्होंने कुछ डिटेल बताई। उन्होंने कहा जी जो वाक़यात 9 मई को हुए हैं उसके पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 500 मुकदमात दर्ज हुए हैं, 499 मुकदमात। इसमें से जो 88 मुकदमात हैं वो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं और 788 केसेस जो हैं वो इस इंसदाद दहशतगर्दी के जो केसेस हैं इन केसेस में 3946 अफराद को पूरे मुल्क से गिरफ्तार किया गया है। KPK से 1100 अफराद को वो गिरफ्तार किया गया है और दीगर केसेस में 5536 लोग वो गिरफ्तार हुए थे। उसमें 80% की ज़मानत जो है वो हो चुकी है। 500 मुकदमात में सिर्फ 6 मुकदमात ऐसे हैं जिनको फ़ौजी अदालतों में चलाने के लिए फ़िट करार दिया गया है और उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। पंजाब में 2 और 4 खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज किए गए हैं। टोटल जो मुल्ज़मान की तादाद है जो पंजाब में मिलिट्री कोर्ट को दिए गए हैं वो उन्होंने बताया कि 19 हैं और 14 जो है वो KPK से मिलिट्री कोर्ट के हवाले किए गए हैं। अब इन केसेस में उन्होंने कहा कि दर्जा बंदी की जाएगी कि कौन सा केस कौन सी अदालत में चलना है, ज़्यादती किसी के साथ नहीं होगी। हाँ, ऐसे तमाम शोहर जिन्होंने ट्रेस पास किया, फ़ौजी तनसीबात में दाखिल हुए, ख़ुद जाकर जलाओ गिराओ किया, उनके खिलाफ फ़ौजी अदालतों के तहत फ़ौजी एक्ट जो है 1952 का उसके तहत कार्रवाई होगी। लेकिन जो लोग अंदर दाखिल हो गए लेकिन जलाओ गिराओ नहीं किया, नारेबाजी करते रहे, उनके साथ कुछ और सलूक हो सकता है। लेकिन ये कहा कि जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया है उनके खिलाफ कोई माफ़ी नहीं है। वज़ीर आज़म हो, किसी अदारे का सरबराह हो, कोई भी हो,
उन्होंने कहा कि उसको छूट जो है वो किसी तौर पर नहीं मिलेगी, उसको जो है वो कानून के दायरे कार में जो है वो लाया जाएगा, माफ़ी नहीं होगी, समझौता नहीं होगा। फिर उन्होंने जाते जाते एक बात की, उन्होंने कहा जी हम भी तो जेलों में थे, हमने तो कभी नहीं कहा कि गर्मी है, पंखा नहीं है। तो अभी ये कुछ लोग इनके जो तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं वो कह रहे हैं जी मई की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, जेल बर्दाश्त नहीं होती एक दिन की, इस वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से छोड़ रहे हैं। कुछ इमरान खान की हकीकतें बता रहे हैं, कुछ अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इनको हिम्मत होनी चाहिए और इमरान खान के साथ मुज़ाकरात की बातें, उन्होंने कहा जी ठोस कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस वक्त इमरान खान से मुज़ाकरात करना शोहदा के वारसीन से गद्दारी करने के मुताबिक होगा। तो उन्होंने इमरान खान से मुज़ाकरात करने से इनकार किया है। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।